जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाचन तंत्र चैप्टर और ये दूसरी क्लास हो चुकी है। तो हम समझते हैं आज लार ग्रंथि क्या होता है, उसके बाद समझेंगे पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन मेरा कहाँ से शुरू होता है और फिर छोटी आंत में कैसे प्रवेश करता है। इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये चैप्टर महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक बार आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं लार ग्रंथि क्या होता है। इसके पहले हम जीव के बारे में बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखें वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके आप वहां से देख लीजिएगा। और आप जो है इधर गुड़िया के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, वो सब एक टेलर है, वो ये सब कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होता है, ठीक है, और बच्चों में लार अधिक आने का कारण क्या है, और हम लोग में दिन या रात में सबसे ज्यादा लार किसमें आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू अब करते हैं। सबसे पहले देखिए लार ग्रंथि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के होता है। कौन कौन? एक होता है पेरोडिट लार ग्रंथि, दूसरा क्या होता है सबमेंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा क्या होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये तीनों का मुख्य कारण क्या है, चलिए हम समझते हैं। पहले ये आप खोपड़ी का फिगर आप देख लिए, ये माथा वाला मस्तिष्क वाला, इसमें जो है ये वाला मेरा मुंह है, इधर मेरा जबड़ा है। अब समझते हैं कि ये तीनों ग्रंथि कौन कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये वाला खोपड़ी में ये वाला भाग है, ये भी ग्रंथि है, ये वाला भाग है, ये भी ग्रंथि है, और ये वाला भाग है, ये ग्रंथि है। तीनों सब लार ग्रंथि है। और ये मेरा आप फिगर देख रहे हैं, ये मेरा ये साइड का कान है, ठीक है। अगर इसका नामकरण करें तो इसका नामकरण करें तो इसका नाम है पेरोडिट लार ग्रंथि। इसका नाम क्या है? पेरोडिट लार ग्रंथि, पेरोडिट लार ग्रंथि। और इसका नाम अगर करें, यहां पर आप देख लीजिए, ये है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका नाम है सबमेंडिबुलर। क्या नाम है? सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। अब देखिए इसका रीजन क्या है, कौन सा ज्यादा लार बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है। देखिए ये सब तीनों किस किस क्षेत्र में रहता है। तो देखिए इसका अगर हिंदी की नामकरण करें तो इसका हिंदी नाम क्या है? कर्णपूर्ण ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पेरोडिट लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरा क्या है? ओधोनु ग्रंथि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। उसके बाद क्या है? ओधोजिना ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये जो है किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये देखिए, ये कान के ठीक नीचे और सामने पाया जाता है। कौन? पेरोडिट लार ग्रंथि। आप जो ये कान देख रहे हैं, ये वाला कान के क्षेत्र में, यहाँ के बीच वाला भाग में, यहाँ आपका पाया जाता है क्या? पेरोडिट लार ग्रंथि। अब बात करते हैं सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो आप ये जबड़े देख रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो जीव है, इसके जस्ट नीचे वाला क्षेत्र में ये पाया जाता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। और देखिए सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप ये जबड़े देख रहे हैं ना, ये जबड़े के ठीक साइड में, यहाँ पे देखिए जबड़े के, यानी ये कान है और ये जबड़ा है, इसका जस्ट ठीक साइड यहाँ पे ये वाला ग्रंथि पाया जाता है, सबमेंडिबुलर ग्रंथि। अब इसमें समझते हैं कि सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन है और सबसे छोटा लार ग्रंथि कौन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथि का सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पेरोडिट लार ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। इसका देखिए, ये सबसे क्या है? बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है, सबसे छोटी। आपको पूछ देगा लार ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है।
सबसे बड़ी ग्रंथि है तो इसको मारिएगा, सबसे छोटी है तो इसको मारिएगा। अब समझते हैं इसमें लार कितना परसेंट इसमें बनता है और कितना परसेंट इसमें बनता है। तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि है पेरोडिट लार ग्रंथि, इसमें लार की मात्रा जो है 50% बनाता है। कितना बनाता है? 50%। और देखिए एक है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, इसमें जो है सबसे अधिक लार बनाता है। अगर पूछेगा कि लार ग्रंथि में सबसे अधिक लार ग्रंथि वाला कौन सा ग्रंथि है तो आप बोलिएगा सबमेंडिबुलर, ये सबसे अधिक बनाता है जिसकी मात्रा है 70%। कितना है? 70%। उसके बाद अब हम समझते हैं इसका काम क्या है तीनों का, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं क्या कि ये पेरोडिट लार ग्रंथि जो है इसमें से एक विषाणु रहता है, ठीक है, जिसको हम एक वायरस के रूप में, इसके कारण एक सूजन आता है पेरोडिट लार ग्रंथि के संदर्भ में, जिसको हम बोलते हैं गलसुआ। इसमें जो है एक विषाणु, जैसे देख लीजिए आप ऐसे समझिए, सलाइवा जिसको हम कहते हैं, लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको पेरोडिट ग्रंथि, जिसको हम कर्ण पूर्ण ग्रंथि कहते हैं, इसी के संदर्भ में जो है वायरस के कारण सूजन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं गलसुआ, गलसुआ नामक बीमारी। देखिए गलसुआ नामक बीमारी कहां से थी होता है तो बोलिएगा पेरोडिट लार ग्रंथि, इसी के कारण होता है, ठीक है। तो यहां तक हम समझ गए। अब आगे समझते हैं क्या कि लार ग्रंथि यानी लार में जो है मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। अब लार में दो प्रकार के एंजाइम कौन कौन से पाया जाता है तो एक का नाम आप देख लिए, एक का नाम क्या है? टाइलिन, और दूसरा का नाम क्या है? लाइसोजाइम। अब टाइलिन का काम क्या है और लाइसोजाइम का काम क्या है तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका काम क्या है। तो आप देखे होंगे स्टार्च, स्टार्च के पाचन में सहायता करता है, यानी पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, ठीक है, या तो द्रव जैसे समझिए आप दूध, पानी, ये सब आप पीते हैं, ठीक है। तो देखिए सलाइवा में मौजूद एक प्यालिन, क्या रहता है? एक प्यालिन, उसका काम क्या है कि भोजन में मौजूद स्टार्च, समझ ध्यान से समझिएगा, भोजन में मौजूद स्टार्च, भोजन में क्या है? मौजूद स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तन कर देता है। स्टार्च जो है मल्टोज में परिवर्तन करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू करता है? मुख से, यानी मुख गुहा से, यानी मुंह से, ठीक है। अब मुंह से करता है, उसके बाद आहार नाल के द्वारा कहां जाता है? पेट में जाता है। तो ये हम कल समझेंगे, पहले इधर ध्यान दीजिएगा। तो यहां से मुंह में शुरू कर देता है। अब समझते हैं दूसरा लाइसोजाइम क्या है। तो लाइसोजाइम ध्यान से दीजिएगा, ये क्या है? ये एक प्रकार के जीवाणु कारक गुण होते हैं। इसमें कौन सा गुण होते हैं? जैसे आप छोटे से बच्चे 2 से 4 महीना का बच्चे में आप देखे होंगे कि लार बहुत जाता है, यानी पानी टाइप का बहुत टपकते रहता है हर हमेशा। तो उसमें क्या है कि उसमें अधिक मात्रा में लार पाया जाता है, ठीक है। तो लार इसलिए पाया जाता है क्योंकि अगर कोई विषाणु चीज, या तो कोई खाद, या तो कोई कार्बोहाइड्रेट, या तो कोई द्रव, मान के चलिए वो कुछ खा लिया, और खा लिए उसमें विषाणु रहता है, और वो विषाणु अंदर पेट में चल जाता है, लेकिन उसको रक्षा करने के लिए, यानी उसको नष्ट करने के लिए ये एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है। इसका काम क्या है कि उमुख में जो ये सलाइवा है यही उसका नष्ट कर देता है, यानी सारा विषाणु को ये मार देता है, और उसके बाद शुद्ध भोजन, उसके बाद शुद्ध रूप से अंदर मेरा पेट में जाता है। समझे? तो यहां समझ गए कि लाइसोजाइम का कारण क्या है। अब समझते हैं इसका, अब समझते हैं कि लार जो है एक दिन में कितना बनाता है। तो देखिए एक दिन में वो 1.5 लीटर यानी 1.6 लीटर वो बना सकता है लार। अब समझते हैं इसमें क्या कि बच्चों में जो है लार अधिक आने का कारण, मुख्य कारण तो समझ गए। उसके बाद समझते हैं कि रात में मेरा लार क्यों आता है, दिन में मेरा लार ज्यादा क्यों नहीं आता है। तो लार देखिए दिन में क्या होता है कि जैसे कि अब अभी हम चल बोल रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो जो मेरा सलाइवा यानी लार यहाँ पे बन रहा है वो क्या होता है कि बन के फिर अंदर यानी पी जाता है, या तो अंदर कर देता है, ठीक है।
लेकिन रात में चुपचाप सोया हुआ रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए लार देखिएगा किसी का ज्यादा हो गया, किसी का इधर पूरा लेवड़ा के पूरा भोरे उठा, सुबह उठा तो देखा कि लार पूरा लगा हुआ होता है, तो इसी के कारण होता है। तो यहाँ तक हम समझ गए। और उसके बाद अब इसमें क्या रह गया, लार का पीएच मान। तो लार का पीएच मान है 6.6। लार का पीएच मान कितना है, 6.6। उसके बाद आगे हम देखेंगे क्या, पाचन तंत्र। ये मेरा लार ग्रंथि खत्म हो चुका है। इसमें जो है अब यहां से एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, जीभ के नीचे तथा गला के पास पाई जाती है, ठीक है। एक होता है कर्णपुर ग्रंथि, जिसको पेरोडिड ग्रंथि कहते हैं, पेरोडिड ग्लैंड कहते हैं। दूसरा है अधोनु ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं समेंडी बुलर ग्रंथि। एक होता है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसको कहते हैं समलिंगुअल ग्रंथि। ये मुख के फर्श पर खुली रहती है, और यह कृंतक दांत के पास खुली रहती है, ये बता चुके हैं। इसमें जो है पेरोडिड ग्रंथि में क्या है, वायरस के प्रकार, सूजन, वायरस के कारण कर दीजिए यहाँ पे, वायरस के कारण इसमें क्या है, वायरस के कारण इसमें जो है सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं, सूजन आने के बाद एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं गलसुआ, और ये कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। उसके बाद देखिए लार ग्रंथि में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। एक है क्या, एक है टाइलिन, दूसरा क्या है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या, स्टार्च के पाचन में सहायता करता है, और ये रोगाणुओं को नष्ट करता है, यानी विषाणुओं को नष्ट करता है। लार का पीएच मान पूछे तो 6.6 होता है, और लार एक दिन में बनाता है कितना, तो 1.6 लीटर। तो यहाँ तक समझ गए। फिर आप लोग के साथ पाचन तंत्र के साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम में सभी लोग जुड़िएगा। धन्यवाद।